हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग साइंस देख रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों में पूछे जाते हैं। जैसे आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा, साइंस सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए है। साइंस जो होते हैं 80 मार्क्स के रिटेन एग्जाम होते हैं और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट में आते हैं। यानी कि कुल मार्क्स का हम लोग बात करें तो टोटल मार्क्स आप लोगों को 100 मार्क्स हो जाते हैं, जिसमें 80 मार्क्स रिटेन एग्जाम देकर लाना होगा और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल में कराई जाएगी प्रैक्टिकल, उससे आपको मिलेगा। साइंस यानी कि इसको हम लोग तीन पार्ट में बांटा गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हम लोग देखते हैं फिजिक्स से कितने मार्क्स आते हैं, केमिस्ट्री से कितने मार्क्स आते हैं और बायोलॉजी से कितने मार्क्स आते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर फिजिक्स से 25 मार्क्स आते हैं, फिजिक्स से 25 मार्क्स आते हैं, केमिस्ट्री से भी 25 मार्क्स आते हैं और बायोलॉजी का बात करें तो बायोलॉजी से 30 मार्क्स आते हैं। अगर हम लोग बात करें फिजिक्स में देखें तो फिजिक्स को 5 चैप्टर में बांट दिया गया है। यानी इसमें 5 चैप्टर्स हैं। जैसे कि 5 चैप्टर्स की बात करें तो पहला इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरा का बात करें तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है और तीसरा का बात करें जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी था, बट इसको डिलीट कर दिया गया है, इसलिए इसको थर्ड चैप्टर नहीं मानेंगे। अब हम लोग को थर्ड चैप्टर पढ़ना है लाइट। यानी कि लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दोनों को पढ़ना है। और चौथा चैप्टर जो आप लोगों को हो जाएगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें से भी कुछ टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है, उसके बाद इसमें से भी कुछ टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है और ये जो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये फुल चैप्टर डिलीटेड है। अब हम लोग बात करें तो फिजिक्स में 25 मार्क्स जो होते हैं, किस किस चैप्टर्स में कितने कितने मार्क्स को डिवाइड किया गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें हम लोग तो इलेक्ट्रिसिटी से 25 मार्क्स यानी 7 मार्क्स आते हैं। यानी 25 में से इलेक्ट्रिसिटी अकेला चैप्टर है जो 7 मार्क्स गेन करता है। और दूसरा बात करें चैप्टर का तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जिससे 6 मार्क्स आते हैं और ये चैप्टर डिलीटेड है। और चौथा है लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि इससे 10 मार्क्स आते हैं। और चौथा का बात करें हम लोग द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इससे 2 मार्क्स आते हैं। इसमें से अधिकतर चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है, कम टॉपिक को पढ़ना है और इसमें से कुछ टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। केमिस्ट्री की हम लोग बात करें 25 मार्क्स आते हैं और इसको भी 4 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। पहले अगर हम लोग बात करें तो पहले इसमें 5 चैप्टर हुआ करता था, इस बार जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, इसको डिलीट कर दिया गया है फुल चैप्टर को। और इसमें जो 4 चैप्टर्स है, जैसे कि हम लोग बात करें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इससे 6 मार्क्स आते हैं, ये जो पहला चैप्टर है। और दूसरा चैप्टर जो है एसिड व सॉल्ट है, तीसरा चैप्टर जो है मेटल और नॉन मेटल है और चौथा चैप्टर जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। इसमें बात करें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से 6 मार्क्स आते हैं और दूसरा है एसिड व सॉल्ट, इससे जो है आपका 3 मार्क्स आते हैं। और चौथा जो है मेटल एंड नॉन मेटल, इससे 10 मार्क्स आते हैं, जो कि साइंस में सबसे ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर यही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में देखें तो सबसे ज्यादा मार्क्स मेटल और नॉन मेटल से ही आता है, 10 मार्क्स। और चौथा चैप्टर की बात हम लोग करें तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, जिससे कि 6 मार्क्स आते हैं। और ये जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स, इसको डिलीट कर दिया गया है, यानी फुल चैप्टर डिलीटेड है। हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में 30 मार्क्स आते हैं, जिसको अलग अलग चैप्टर में डिवाइड किया गया है, अलग अलग मार्क्स आते हैं अलग अलग चैप्टर से। जैसे कि हम लोग देखें तो इसमें हम लोग को पढ़ना होगा 5 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर ये है आप लोगों का लाइफ प्रोसेस, दूसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तीसरा है रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और चौथा है हेरिडिटी एंड यानी एवोल्यूशन, जिसमें से एवोल्यूशन जो टॉपिक है इस टॉपिक को हटा दिया गया है। और पांचवा है आवर इन्वायरमेंट, जिसे 5 मार्क्स आते हैं। और छठा था, पहले 6 चैप्टर्स इसमें पढ़ने होते थे, लेकिन इसमें से एक चैप्टर को हटा दिया गया है, मैनेजमेंट ऑफ नेचर एंड रिसोर्सेज। यानी इस चैप्टर को फुल डिलीटेड है, ये चैप्टर जो है फुल डिलीटेड है, इस चैप्टर से हम लोगों को नहीं पढ़ना है। दूसरी नंबर बात, चौथा जो आप चैप्टर देख रहे हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसमें एवोल्यूशन को हम लोग को नहीं पढ़ना है। अगर इसमें मार्क्स की बात करें तो लाइफ प्रोसेस से आप लोगों को 9 मार्क्स आएंगे,
और दूसरा हम लोग बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इससे हम लोग को 3 मार्क्स आएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में आएगा। और रिप्रोडक्शन है, इससे 6 मार्क्स आएंगे। और हेरिडिटी है, हेरिडिटी से 7 मार्क्स आएंगे। पहले दोनों पॉइंट्स को पढ़ना होता था, लेकिन अब इस टॉपिक को छोड़ देना है, सिर्फ हेरिडिटी से 7 मार्क्स आएंगे। और आवर इन्वायरमेंट, ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं आवर इन्वायरमेंट, सबसे इजी है, इसे 5 मार्क्स आते हैं, इसलिए हम लोग इस चैप्टर सबको देखे हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे, ये 100 मार्क्स होते हैं, इसमें रिटन में 80 मार्क्स आते हैं। और इंटरनल असेसमेंट जो एग्जाम स्कूल में होगी, इसमें 20 मार्क्स आएंगे। और ये ऑल ओवर देखें हम लोग तो साइंस में टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं, ये दोनों को ऐड करने के बाद। और ये साइंस में 100 मार्क्स जो है, इसमें 80 मार्क्स का एग्जाम देकर लाना होगा, जो कहीं सेंटर यानी बोर्ड का जहाँ सेंटर होगा वहाँ एग्जाम हॉल होगा, उसमें हम लोग को देकर लाना होगा। और इसमें से 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, जो कि प्रैक्टिकल के तौर पर आप लोगों को स्कूल में दिया जाएगा। इसलिए हम लोग अभी देखे हैं साइंस से कितने चैप्टर्स हैं, जिससे कितने कितने मार्क्स आते हैं। जो हम लोग बात करें तो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, दोनों बोर्ड में किसी भी बोर्ड में देखें तो इतना चैप्टर से नंबर 80 मार्क्स आते हैं। और 20 मार्क्स जो है आप लोग को इंटरनल असेसमेंट में दिया जाएगा। आज हम लोग इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे किस किस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है, उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे साइंस की।